दैनिक वचन में आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज हम सभी लोग आसपास में जिधर भी हम रहते हैं, और कई बार हमारे मन में भी ये बात आता है कि हमको सफल बनना है। वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, और टू बिकम सक्सेसफुल हम देखते हैं कई लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई भी काम करके उनको सफल बनने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं। बट कैसे आज सफलता को उसका परिभाषा क्या लोग सोचते हैं, वो हाउ डू सक्सेस इज डिफाइंड। कई बार हम इस बात को देखते कि अगर मेरे पास एक 5 डिजिट या एक अच्छा सैलरी रहेगा तो मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, या एक अच्छा मकान 3 BHK या 4 BHK है तो मैं सफल व्यक्ति हूँ, या मेरे पास 4 व्हीलर कार है या गाड़ी है तो मैं सक्सेस हूँ या सफल व्यक्ति हूँ। कई बार हमारा सोशल मीडिया के ऊपर हम सफलता को हम उसका डेफिनेशन देते हैं कि इतना सारा फॉलोअर्स मेरे पीछे है, इतना लाइक्स मुझे मिलता है, मैं इतना फेमस हूँ। इसके ऊपर एक सफलता को हम डिफाइन करते हैं। बट इस बात कई बार हमारा जीवन पासवान होने के नाते या मसीह प्रभु के लोग होने के नाते हम कई बार ये बातें हमको प्रभाव कर सकता है। बट हम इस बात को भूलना नहीं है, बाइबल कैसे एक सफलता को परिभाषा देता है। हाउ डज अ बाइबल डिफाइन सक्सेस। बट आज सुबह मैं सभी भाई बहनों को उत्तेजन करना चाहता हूँ, परमेश्वर कैसे इस सफलता को देखता है वो हम आज सुबह देखेंगे। कई बार हम इन बातों में फंस के हम निराश हो जाते हैं। तो पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क व्हेनेवर वी मीट सम पीपल। कई लोग हमको मिलते हैं, ओके, सेवकाई में स्पेशली हमको पहला प्रश्न पूछने वाले लोग क्या पूछते कि कितने लोग आपके कलीसिया में आते हैं। In fact, they should ask the other way, how you are doing, कैसे आप कर रहे हो, how can I be a helpful to you, कैसे मैं आपके लिए एक मददगार बन सकता हूँ। क्योंकि जब वो लोग नंबर पूछते हैं, इट मीन्स लोग एक स्टैंडर्ड को सेट किया है, उसके ऊपर एक व्यक्ति का सफलता और असफलता को डिफाइन करता है। जब वो हमको कोई आके पूछते कि कितने लोग हैं, हाँ अच्छा कर रहा है, बट हम परमेश्वर की दृष्टि से देखना बहुत ही जरूर है। लोग आके कई सारे चीजें पूछ सकते हैं, कई सारे बातें वो हमसे मांग सकते हैं या बोल सकते हैं, बट एक बात को याद रखेंगे, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या परमेश्वर मेरा काम को देख के खुश है, या मेरा काम लोगों को खुश करने का है। प्रियो, आज सुबह आप इस बात से निश्चित हो जाइए कि सफलता परमेश्वर कैसे देखता, वही हम परिभाषा देना है। और प्रभु कैसे देखता सफलता को, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय का 35वां वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। परमेश्वर का सफलता का मापने का जो मापपट्टी क्या है मालूम है? विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। God's measuring rod is not numbers but faithfulness, विश्वास योग्यता। God's measuring rod is not how many followers are there on our social media। हमारे सोशल मीडिया में कितने लोग हमारे पीछे चल रहे, कितने लाइक्स मिलता है, कितना थम्स अप मिलता है, उसके ऊपर परमेश्वर का माप पट्टी नहीं है प्रियो। परमेश्वर का माप पट्टी सफलता का है विश्वास योग्यता। क्या मैं और आप विश्वास योग्यता है हमारा बुलाहट के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए, और जिस जगह में भी प्रभु ने हमें बुलाया या जिस जगह में भी प्रभु ने मुझे रखा है, क्या मैं विश्वास योग्य हूं, या उस काम के तरफ मैं विश्वास योग्यता हूं। पहला शमूएल 2 अध्याय 35वां वचन में लिखा है, मैं मेरे लिए एक विश्वास याजक को खड़ा करूंगा जो मेरा हृदय और मन के अनुसार कार्य करेगा, और मैं उसको स्थापित करूंगा। प्रियो, यही है विश्वास योग्य याजक। आई विल रेज अप फॉर माई सेल्फ अ फेथफुल प्रीस्ट। देखिए, जब ये वचन लिखा गया था, हम देखते पहला शमूएल में क्या हुआ था। एली और उनके बच्चों का जीवन के बारे में हम देखते हैं। उस संदर्भ में परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे लिए एक विश्वास योग्य याजक को खड़ा करूंगा।
परमेश्वर आज क्या ढूंढ रहा है? God is looking for faithful people. विश्वास योग्य लोगों को प्रभु ढूंढता है। आप और मैं कई बार इस दुनिया की बातों में फंसकर हम उन बातों, वो बात हमको प्रभाव करके हम कई बार दबाव में आते प्रियो। What stops us from being faithful? विश्वास योग्यता रहने से कौन सी बातें मुझे रोकता है? वो है प्रेशर, दबाव। आज पूरा चारों ओर हम ऐसी संसार में जी रहे हैं, हम ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं जिधर एक प्रेशर को हम महसूस करते हैं। टारगेट्स, रिपोर्ट्स, many years in ministry but we are few। कई साल से मैं सेवकाई कर रहा हूं, बट मेरे सेवकाई में उतना फल मैं देख नहीं पा रहा हूं जितना मुझे देखना है। और हम दबाव में आते हैं उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए, रिपोर्ट्स को बताने के लिए। और we understand, we have a wrong understanding of God's word and call। प्रियो, ये प्रेशर मुझे और आपको विश्वास योग्य बनने के लिए, रहने के लिए रोकता है। क्या आज आप सुबह उस प्रेशर में हो? आर यू इन दैट प्रेशर वेयर दैट प्रेशर इज मेकिंग यू टू डू समथिंग व्हिच गॉड डजंट वांट यू एंड मी टू डू? परमेश्वर जो नहीं चाहते वो करने के लिए वो दबाव आपके वो दबाता है और आपको प्रभाव करता है वो कदम उठाने के लिए जो प्रभु नहीं चाहता है। दूसरा चीज, परफॉर्मेंस। What stops me from being faithful? विश्वास योग्य रहने के लिए मुझे कौन सी बात रोकता है? Performance. Sometimes a minister is looked like a sports star. If they want increment, transfer in good place, perform well. है ना? कई बार हम देखते हैं एक सेवक को, कई बार हम कैसे देखते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन जैसे। जब वो कोई भी अच्छा खेलेगा उनको प्रमोशन मिलता है। एक नया मे बी ही विल प्ले इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, है ना? क्रिकेट के बारे में हम देखेंगे तो अगर आईपीएल में अच्छा खेलेगा तो उसको दूसरा, है ना, इंडियन टीम में उनको मौका मिलता है ना। बट you need to understand, we are not called to perform in the ministry। सेवकाई में हम लोग परफॉर्म करने के लिए हमको नहीं रखा है प्रभु ने, but we have a high calling। हमारे ऊपर एक महा बुलाहट है, परमेश्वर का अभिषेक हमारा ऊपर है और प्रभु ने हमें चुना है उसकी कार्य करने के लिए, ना तो हम परफॉर्म करने के लिए। सो डोंट कम अंडर एनी प्रेशर। कोई भी दबाव में मत आइए। कोई परफॉर्मेंस करने के लिए या दिखाने के लिए या प्रसन्न करने के लिए नहीं करेंगे। और तीसरी बात, कौन सी बात मुझे विश्वास योग्य बनने के लिए रोकता है? इट इज पीपल। यू नो, people judge us based on what we have। हमारे पास क्या है उसके ऊपर लोग न्याय करते हैं। So we try to manipulate things around us, ministry, just to make sure they say wow। कई बार लोगों को हमारे पास चीजों के द्वारा बताना चाहते हैं कि, और लोग हमको वाव बोले, वेरी गुड बोले, प्रशंसा करे। प्रियो, आज लोगों को शब्द बदल सकता है परिस्थिति के अनुसार, मेरा जीवन की घटनाओं के अनुसार लोगों की शब्द मेरे बारे में बदलता है। बट प्रियो, आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का शब्द कभी हमारे लिए बदलेगा नहीं है। उनका वचन हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए वो रहेगा। हालेलुया। उनका वचन कहता है कि heaven and earth will pass away but his words will never pass। स्वर्ग पृथ्वी नाश हो सकता है बट परमेश्वर का वचन कभी भी नाश नहीं होगा। प्रियो, आज सुबह इस बात से आप निश्चित हो जाइए, लोग आपको मार्गदर्शन नहीं करना है, परमेश्वर आपको चलाना है, मुझे चलाना है। लोगों की दबाव में मत आके आप कुछ भी करने के लिए आप निर्णय नहीं लेना, क्योंकि आपका काम परमेश्वर मापेगा। लोग मापेंगे वो गलत हो सकता है, पर परमेश्वर का एक माप का पट्टी में कोई भी खोट नहीं है। वो विश्वास योग्यता को देखना चाहते हैं। क्या मैं और आप जिस जगह पे भी प्रभु ने बुलाया, जिस काम के लिए भी प्रभु बुलाया, क्या मैं और आप विश्वास योग्य है? प्रभु पूछता मुझे और आपको। प्रियो, दुनिया में जो भी माप पट्टी है सफलता का, उसमें हम नहीं पड़ेंगे, पर परमेश्वर का माप पट्टी एक ही है,
वो है विश्वास योग्यता। चाहे मेरे कलीसिया में लोग आए या नहीं आए, मेरे सेवकाई में एक बेदारी देखे या नहीं देखे, मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा मेरे जीवन काल में, और परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज आप उत्तेजन हो जाइए। हो सकता है आप ऐसी गांव में, ऐसी जगह पे आप है, आज सुबह आप जो देखना चाहते हो इतनी सालों से नहीं देख पा रहे, आपकी मन निराश है, कोई भी साथ नहीं दे रहे, बट आज सुबह प्रभु कहता कि आप मेरा विश्वास योग्य याजक हो, आप मेरा विश्वास योग्य बेटा हो, बेटी हो। हालेलुया। और प्रभु सही समय पे वो हमको उठाएगा। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद देते, हम आपसे यही प्रार्थना करते प्रभु, विश्वास योग्य रहने के लिए हमें कृपा दे प्रभु जी। कई बार प्रभु सफलता जो दुनिया दिखाता है, दुनिया का डेफिनेशन है प्रभु सफलता के ऊपर, कई बार हम उसमें प्रभु वो बातें हमको प्रभाव करता है और हम कई बार उन नंबर्स के पीछे भागने लगते। प्रभु जी, मैं विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ, वचन पढ़ना चाहता हूँ प्रभु, बीज को बोना चाहता हूँ प्रभु, जो काम आपने दिया है वो मैं विश्वास योग्यता के साथ करना चाहता हूँ, और आप प्रभु सफल दोगे प्रभु जी। जो आज सुबह जो लोग भी मेरा वचन को सुने, इस वचन को, दैनिक वचन को सुन रहे प्रभु, आप उनको आप आशीष कीजिए। जिनका भी बर्थडे है, शादी का सालगिरह, उन सभी को आप आशीष कर आपके हाथ में प्रभु जी। हमारा वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देते प्रभु, हमारा मीडिया मिनिस्ट्री को आपके हाथ में देते प्रभु जी। प्रभु आप हमारा हर एक भाई बहन प्रभु जी, सेवकों को आप आशीष कीजिए। हमारा लीडरशिप एग्जीक्यूटिव कमेटी को आप आशीष कर प्रभु जी। हम सभी को आप आगे बढ़ाइए और विश्वास योग्य रह के प्रभु जी हमारा जीवन काल में आपने दिया हुआ कार्य और उस प्रभु जी रेस को पूरा करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। सारी आदर में मैं आपको देते यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।